Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma. Now today I am going to sharing the topic that is kinematics in 2 dimension. This is the chapter which we are going to read. अब मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम क्योंकि मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, स्टैट्स एंड डायनामिक्स. तो हम कर रहे हैं डायनामिक्स का पार्ट है ये. फिर अब मैं आपको इस चैप्टर में सबसे पहले इसकी वर्किंग करा के दिखाऊंगी, यानी कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी और फिर आपको उसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल कराऊंगी. इसमें नेम है इस टॉपिक का रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़. ये हमारा टॉपिक है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. इसके कुछ फॉर्मूलेज बता रही हूँ. सबसे पहले हमारा होता है रेडियल वेलोसिटी. ये होता है dr/dt. ये सिंपल इसका फॉर्मूला है. ये हमारा पॉजिटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ r इंक्रीजिंग. जिस डायरेक्शन में हमारा r इंक्रीज होगा तभी ये पॉजिटिव होंगे. अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है रेडियल एक्सेलरेशन. उसका फॉर्मूला हमारा होता है d²r/dt² माइनस r d θ/dt का होल स्क्वायर. ये पॉजिटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ r इंक्रीजिंग. r इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव होंगे. ये r है और ये x नहीं r था. और यहाँ पे जैसे ही रेडियल वेलोसिटी है ऐसे ही एक होता है हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी. इसका फॉर्मूला है, ये भी बहुत सिंपल सा है, r dθ/dt. और ये पॉजिटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग. थीटा इंक्रीज होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है. अब ऐसे ही ट्रांसवर्स वेलोसिटी की तरह हमारा एक होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का भी ऐसा ही सेम टू सेम एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/r d/dt r² dθ/dt. और ये भी पॉजिटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग. जिस डायरेक्शन में मतलब जब थीटा हमारा इंक्रीज होता है तो ये भी हमारा पॉजिटिव होता है. अब जो इसके बाद आता है हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी में हमारा क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हम उनका होल स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर उसका अंडर रूट करते हैं. यानी रेडियल वेलोसिटी के लिए और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हैं तो होता है हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी. अब जब हम करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए तब हमारा होता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. तब हम जो हमारे रेडियल की और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज़ हैं इनका होल स्क्वायर करते हैं, फिर उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और उसका अंडर रूट करते हैं. नाउ ये हो गए. मैंने आपको ये जो 4 फॉर्मूले बताए हैं, आपके सारे फॉर्मूले इन्हीं 4 फॉर्मूले से बन जाएंगे. बस इन्हीं में हमें कैलकुलेशन करनी है और अपने बाकी फॉर्मूलेस को बनाना है. अब एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट इज इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व. यानी हम एक प्लेन कर्व ले लेते हैं. अब एंगुलर वेलोसिटी उस पॉइंट पर, जो पॉइंट मूव कर रहा है इस प्लेन कर्व पर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब तो यही है सिंपल. तो ये एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या होता है, ओमेगा. अब एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है, जैसे एक पॉइंट से ही ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगी और ये टाइम के साथ चेंज हो रही है. भाई इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे टाइम के साथ चेंज होती जाएगी. यही होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी. जब थीटा हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो dθ/dt हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी होता है. और ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारा कांस्टेंट है. सिंपल. नाउ अब सबसे पहली चीज़ तो हमें दे दी. अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट शो दैट इट्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेराइज एज इट्स रेडियल वेलोसिटी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट की ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है वो रेडियल वेलोसिटी के वेराई करती है. मतलब उसके प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं आप उसे. यानी कि ये वाला, ये जो है हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये रेडियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप इसे, या फिर वेराई एज तो बोल ही रहा है. इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारी रेडियल वेलोसिटी चेंज होती है, बढ़ती है या घटती है, वैसे वैसे ही हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी चेंज होता है. तो पहले मैं आपको इसे करके दिखा देती हूँ, मैं सॉल्व कैसे करना है. ये है हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज़ 1/r d/dt r² dθ/dt. और हमें क्या दिखाना है, ये प्रोपोर्शनल है रेडियल वेलोसिटी के. प्रोपोर्शनली बोलेंगे, वेराइज का मतलब है एज इट इज़ बोल रहा है. तो यानी कि अगर रेडियल वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हो रही है तो ये भी कम होगी. तो इसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ही बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, मतलब एक कम हो रहा है तो एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है. सेम टू सेम वर्क कर रहे हैं. अब हमें यही प्रूफ करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन में वही बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है. फालतू वालतू कुछ नहीं.
ठीक है। और आपको अगर इसकी वर्किंग भी चाहिए हो कि फुल वर्किंग दीजिए कि फॉर्मूले बने कैसे, तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। अब हमें करना क्या है सॉल्यूशन में, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पर हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है क्या, क्या है वो, यही तो है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो एज इट इज़ लिख देंगे 1/r डी थीटा बाई डी टी। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी हमें इसे सिंपली सॉल्व आउट करना है। डी थीटा बाई टी टी का हम देख सकते हैं कि हमारा ओमेगा था जो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर, और यहाँ पुट कर देंगे ओमेगा। अब डी बाई डी टी है तो इसका मतलब हमें जो ब्रैकेट के अंदर है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 1/r तो सेम टू सेम रहेगा और ओमेगा हमारा कांस्टेंट है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। अब आर स्क्वायर का हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो कैसे होगा, 2 आगे आ जाएगा और हो जाएगा 2r। अब हमें r का भी डिफ्रेंशिएशन करना है तो हो जाएगा dr बाई dt, ये हो गया। अब यहाँ पे r से r कैंसिल, अब हमारा बचेगा 2 ओमेगा डॉट dr बाई dt। यानी देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, यानी कि dr बाई dt हमारा क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी। अब हो गया बस आंसर। अब हम यहाँ लिख देंगे कि ये हमारा रेडियल वेलोसिटी है। इसका मतलब है कि हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारी रेडियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर 2 ओमेगा हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तभी तो प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। आपने नॉर्मली सॉल्यूशंस में देखा होगा, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं और इक्वल टू का साइन। तो ऐसे ही ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपको अगर इसकी वर्किंग चाहिए हो कि फॉर्मूले बने कैसे हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूँगी अगर आपको ज़रूरत होगी तो। और बाकी इसमें कुछ भी स्टेप समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको जैसा पहला बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इनके लिए करके दिखा दूंगी। वैसे तो बहुत इजी, आप लोग भी लिख लेंगे क्योंकि जनरली उसका स्क्वायर करके ऐड करके फिर होल रूट ही करना है। फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है। जो हमारा रेडियल वेलोसिटी थी ये वाली, और ये थी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इन दोनों का स्क्वायर करना है। देखिए मैं करके दिखा देती हूँ, dr बाई dt, एक तरफ ये लिख लिया और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा बाई dt। अब इनका स्क्वायर ऐसे स्क्वायर करना है, फिर प्लस का साइन इनके बीच में लगाना है और होल रूट, बस हो गया हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी का ही फॉर्मूला। मैंने आपसे बोला था कि उन्हीं फॉर्मूले से सब फॉर्मूले बनेंगे। देखिए अब मैं आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बना के दिखा दूंगी, बस उन्हीं 2 फॉर्मूले से। अब यहाँ पे हम रेडियल एक्सेलरेशन का ये वाला और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का ये वाला यूज़ करेंगे। इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज़ करके भी हम इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d² ओवर dt² माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का, जैसा हमने ऊपर लिखा था 1/r d बाई dt r स्क्वायर d थीटा बाई dt। अब इन दोनों का भी अलग अलग स्क्वायर लिख लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर इसका भी, और फिर इन दोनों के बीच में भी प्लस और फिर होल रूट। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू सो मच गाइस। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को कमेंट करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से शॉपिंग करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, बाय बाय।